Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we will start lesson number 9, the decimal system. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. First we will see what you had learned in this lesson in our last class. So first you had learned the recall. In the recall topic we had learned the how to convert number into the decimal. Then 10. What is the 10? What is the place value of digit 1 when the move further right by a 1 place? When the 1 is moved from further the right by 1 place, right side से 1 place पे move करता है. It is 1 divided by 10 equal to 1 by 10. 1 by 10 it is the fraction. It is read as 110. इसको कैसे रीड करते हैं? 110 रीड करते हैं. मतलब 10 में से 1 पार्ट्स को हमने क्या किया है? उसको लिया है, टेकन किया है. मतलब उसको अगर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? उसको 0.1 इसको ऐसे लिखेंगे जब हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है. मतलब 10 में से हमने 0.1 पार्ट्स को टेकन किया. क्या किया है? 0.1 पार्ट्स को टेकन किया है. हम ऐसे क्यों लिखते हैं 0.1? 10 में कितने जीरो आते हैं? 1 जीरो आते हैं. ठीक है, अभी हमें 1 डिजिट के पहले पॉइंट देना है. हम क्या करते हैं? जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं नंबर को तो हम कहाँ से जाते हैं? राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाते हैं. और नीचे 10 है तो 10 में कितने जीरो आते हैं? 1 जीरो आते हैं. तो हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट देना है. तो यहाँ पे क्या है? 1 है. 1 के बाद हमें पॉइंट देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है इसलिए हम 0 देंगे. अगर इसके जगह पे 1 की जगह पर 11 होता और डिवाइडेड बाय 10 होता तो हम क्या करते? 11 लिख देते सबसे पहले. अभी हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाना है और 1 डिजिट के बाद पॉइंट देना है क्योंकि डिवाइड है 10. तो मैं क्या 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दूंगी तो कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा. अगर 10 के जगह पे 100 होता, 10 के जगह पे 100 होता, मुझे क्या करना है? 100 में कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो आते. तो जब 100 में 2 जीरो आते तो हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना है. सबसे पहले मैं 11 लिख दूंगी. मुझे 2 डिजिट के पहले पॉइंट देना है तो मैं क्या करूंगी? 1 2 2 नंबर काउंट किया, उसके बाद यहाँ पे डॉट दे दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 0 लिखा है क्योंकि मुझे ये नंबर चेंज भी नहीं करना है. अगर यहाँ पे 100 के जगह पे 1000 होता, 100 के जगह पे 1000 होता, 1000 में कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो आते. कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो आते. अभी इसमें 3 जीरो आते हैं तो मुझे 3 डिजिट के बाद पॉइंट देना है तो मैं क्या करूंगी? 11 लिखूंगी और यहाँ पे 2 ही डिजिट है. अभी मुझे 3 डिजिट के बाद पॉइंट देना है और ये जो 11 है उसको चेंज भी नहीं करना है तो मैं यहाँ पे एक 0 बढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट दे दूंगी और यहाँ पे 1 0 और लिख दूंगी. तो ये क्या हो गया? 0.011 आंसर हमें मिल गया. तो कितने जो डिनोमिनेटर में नंबर रहता है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, जो भी नंबर है तो उसमें जितने जीरो आते हैं उतने डिजिट के पहले हमें पॉइंट देना पड़ता है. और जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को, पॉइंट हम कौन से साइड से काउंट करेंगे? राइट साइड से लेफ्ट साइड पे. जितने भी नीचे क्या है? 0 है उतने डिजिट के पहले हम पॉइंट देंगे. तो ये होता है कन्वर्ट करते. ये 10 है. These we had learn our last class. Then हमने प्लेस चार्ट वैल्यू में वैल्यू पुट की थी. देन उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 को भी हमने किया था. और जब क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में होता है और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करता है तो जो मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर रहता है वो हम क्या करते हैं? जो होल नंबर रहता है वो हम पॉइंट के पहले लिख देते हैं. मतलब यहाँ पे 36 3 डिवाइडेड बाय 10 है. मतलब ये 36 हमें क्या मिल गया है? होल नंबर मिल गया है. तो 36 को हम पहले लिख देंगे पॉइंट के बाद और यहाँ पे 03 लिख देंगे. क्या लिख देंगे? 03 लिख देंगे. तो ऐसे हम कन्वर्ट करते. यहाँ पे देखो, और जब हम क्या करते हैं 3
3/10 है तो हमारा जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से छोटा ही रहता है, तो 36.3 आ जाएगा। इसमें क्या आ गया, 36.3 आ गया। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है तो हम डॉट के राइट वाले साइड में जो हमारा न्यूमरेटर में नंबर है वो लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में, डॉट के लेफ्ट साइड में जो होल नंबर है उसको लिख देते हैं। तो हमने ये ऐसे लिखा था एक्सरसाइज 9.1 में। देन 100 एंड 1000, 100 एंड 1000 में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो हम 2 डिजिट के पहले पॉइंट देते हैं, मतलब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं। 1000 रहते तो 3 डिजिट के पहले हम पॉइंट देते, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देन आफ्टर वी हैड लर्न इन लास्ट क्लास दैट follow the tables in fraction with the denominator 100, 1000, filling the blanks। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे टेबल दिया था, उस टेबल में हमने क्या की थी, वैल्यू उसको कैसे लिखते हैं वो पढ़ा था, और उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अगर एक एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पे 238 डिवाइडेड बाय 10, 238 डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये 2 क्या है, होल नंबर है। तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद लिखेंगे एंड, उसके बाद क्या लिखेंगे, एड, देन 38,000, क्योंकि ये 1000 वाले प्लेस पे है तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे। अगर नीचे क्या है, 100 है, सॉरी 1000 नहीं 100 है, नीचे क्या है, 100 है। अगर नीचे 100 है तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 100 के जगह पे 1000 होता तो हम क्या लिखते, 2,38,000 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 100 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2,38,100 लिखेंगे। एंड देन उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, होल नंबर पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद डॉट देंगे और 38 ऐसे लिखेंगे। 2 इसको रीड कैसे करेंगे, 2.38 हम जब इस वहाँ पे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो रीड कैसे करते हैं, 2.38 ऐसे हम रीड करते हैं इसको। सो दिस वी हैड लर्न अवर लास्ट क्लास। Now look at exercise 9.2 question number A. Read and write the number name in the first one has been done for you. यहाँ पे हमें read and write करना है, फर्स्ट यहाँ पे done किया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर 11.03 है, इसको हम 2 टाइप से भी पढ़ सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, 11 and, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, डॉट आ गया, तो 11 and 300, क्योंकि ये कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, मतलब ये क्या है, 100 है, 100 में 2 जीरो आता है, तो ये क्या है, 100 है। अगर यहाँ पे 11.003 होता, क्या होता, 11.003 होता है, यहाँ पे 3 नंबर है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे कितना होगा, डिवाइडेड बाय 1000 होगा, डिवाइडेड बाय 1000 होगा, क्योंकि हम जब 3 डिजिट होता है तब मतलब कितना होता है, 3 डिजिट है, मतलब नीचे 1000 है, क्योंकि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे 03 है, मतलब 2 डिजिट है, मतलब ये यहाँ पे क्या है, 100 है। अगर यहाँ पे 11.3 होता, यहाँ पे 11.3 होता, 3 1 डिजिट है, मतलब 1 जीरो आता, तो हम ऐसे लिखते 11 3 डिवाइडेड बाय 10 लिखते, 11 3 डिवाइडेड बाय 10। 11 होल नंबर है तो 11 को पहले लिख दिया, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 10 किया, क्योंकि 1 क्या है, 3 क्या है, 1 डिजिट है, तो हम 1 के सामने 1 जीरो को बढ़ा देंगे, तो 11.10 हो जाता। तो हम उसको रीड कैसे करते, 11 and 3 tenths, लेकिन यहाँ पे 03 ये क्या है, 2 डिजिट है, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, 11 and 300। और इसको हम 2 टाइप से भी पढ़ सकते हैं, 11.03 कैसे पढ़ेंगे, 11.03, 11 के बाद पॉइंट है और 03, इसको ऐसे 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, 15.07, क्या है, 15.07। सो हम क्या करेंगे, अभी नोटबुक में देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
15.07 है, तो इसको हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। देखो 07 मतलब कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। कितने जीरो, कितने डिजिट का है ये, 2 डिजिट है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि 07 मतलब 2 डिजिट हो गए, तो नीचे क्या होगा, 100 होगा। तो हम पहले टाइप से कैसे पढ़ेंगे इसको, 15 डॉट है इसलिए एंड, और उसके बाद क्या है 700, क्या है 700 है, क्योंकि 2 डिजिट है पॉइंट के बाद। और उसको नेक्स्ट टाइप से कैसे पढ़ेंगे, 15.07 कैसे रीड करेंगे, 15.07 ऐसे रीड करेंगे। देन थर्ड नंबर पे क्या है, 16.004 है। इसको 2 टाइप से कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले 16 पढ़ लिया है। अभी यहाँ पे देखो 004, ये कितने डिजिट है, 1 2 3 है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1000 होगा। यहाँ पे 2 डिजिट था इसलिए 100 था, यहाँ पे 3 डिजिट है, मतलब ये क्या है, 1000 है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 16 and 4000, 16 and 4000, क्योंकि ये इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। मतलब ये इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे होगा 1000, क्या होगा 1000। इसको नेक्स्ट टाइप से कैसे पढ़ेंगे, 16.004, 16.004, इसको 2 टाइप से हम लिख सकते हैं। पहले 16 and 4000, क्योंकि 004 मतलब कितना है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, मतलब वहां पे क्या होगा, 1000 होगा। और नेक्स्ट टाइप से हम कैसे पढ़ेंगे, 16.004, इसको नेक्स्ट मतलब 2 टाइप से इसको हम पढ़ सकते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, 5.988, उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप कैसे पढ़ेंगे, 5 के बाद हम एंड लगाएंगे, 5 के बाद हम एंड लगाएंगे, उसके बाद 9। देखो यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, मतलब इसके नीचे क्या होगा, 3 डिजिट है, मतलब इसके नीचे क्या होगा, 1000 होगा। लेकिन ये 900 के प्लेस में है, तो हम पहले 5 लिख देंगे, 5 and 900, 9 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 988,000, क्योंकि 88 क्या है, 1000 के प्लेस पे। हम कैसे रीड करेंगे, 5.988 ऐसे बोलते हैं, 5.988 बोलते हैं। मतलब 9 क्या है, 100 है, इसलिए हमने क्या लिखा है, 900 लिखा। उसके बाद हमने एंड लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है, 88,000, क्या लिखा है, 88,000, क्योंकि 88,988, ये कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो नीचे कितना होगा, 1000 होगा। तो इसको हमने कैसे लिखा है, 5 and 988,000, हमने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप से कैसे लिखा है हमने, 5 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट लिखा है 988, 5.988, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। तो इसको 2 टाइप से हम रीड कर सकते हैं। देन एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, 3.531, तो इसको हम 2 टाइप से इसको पढ़ सकते हैं। इसको पहले कैसे पढ़ेंगे, 3 के बाद एंड आ गया है, उसके बाद 500, 5 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। अभी यहाँ पे भी 3 डिजिट है, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, मतलब नीचे कितना होगा, 1000 होगा, क्योंकि 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं। एंड 31,000, तो 31 क्या है, थाउजेंड्स पे है, तो इसको हम ऐसे टाइप से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप से कैसे पढ़ेंगे, 3.531, इसको इस टाइप से भी हम पढ़ सकते हैं। So this is example number 5. Now example number 6. 23.138. 23.138. तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 23 and उसके बाद 100 के बाद एंड लगाएंगे, और क्या पढ़ेंगे,
38 यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे क्या आएगा 1000, 38,000 क्या आएगा 23 and 138,000 इसको ऐसे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टाइप से कैसे पढ़ेंगे इसको 23.138 इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 23.138 इसको ऐसे भी पढ़ सकते। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 दिस इज द होमवर्क फॉर यू। एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9 ये आपको क्या है होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके देखना है। एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है चेंज द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल। हमें क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट किया हुआ है 4 डिवाइडेड बाय 100, 4 डिवाइडेड बाय 100। 4 कितने डिजिट का है 1 डिजिट का है। 100 में कितने जीरो आते हैं 2 जीरो आते हैं, तो हमें 2 डिजिट के पहले पॉइंट देना है। तो हम कैसे, और जब हम पॉइंट देते हैं तो कौन से साइड से जाते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो 4 है, 4 1 डिजिट है तो उसके पहले 1 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 4 को हम नंबर चेंज भी नहीं, अगर 4 के बाद 0 लिखते तो क्या हो जाता 40 हो जाता। ये 4 है उसको उसका नंबर भी हमें चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे 40.0 ऐसे उसको लिख देंगे। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है 3 डिवाइडेड बाय 10 है, 3 डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 10 है तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इक्वल का साइन लिख दिया। अभी यहाँ पे 10 में कितने, सबसे पहले हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 10 में कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट देंगे और इसके सामने हम 0 लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं दिया है इसलिए। तो इसको कैसे लिखेंगे 0.3 कैसे लिख देंगे 0.3 इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 3 सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको होमवर्क है। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी सेम है फिर भी मैं सॉल्व करी। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको मैं सॉल्व करके दिखा रही है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको होमवर्क है। 9 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 9 1 डिजिट है और 10 में 1 जीरो आता है। 2 डिजिट के बाद हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, तो कैसे लिख देंगे 0.9 लिख देंगे। 10 में कितने जीरो आते हैं 1 जीरो आता है, तो हमें 1 डिजिट के पहले पॉइंट देना है और उसके पहले लिख देंगे 0.9 लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको होमवर्क है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है 15 डिवाइडेड बाय 100, 15 डिवाइडेड बाय 100 है। नाउ 100 में कितने जीरो आते हैं 2 जीरो आते हैं, 15 लिख दिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है 15 में 100 में 2 जीरो आते हैं, तो 2 डिजिट के पहले हमें पॉइंट देना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे, 2 डिजिट है 152 डिजिट हो गया और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, तो कितना आ गया 0.15 आ गया, 0.15। 6 सेम है तो ये आपको होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 6 सेम है तो आपको होमवर्क है। नाउ 7 नंबर 7 3 डिवाइडेड बाय 100, 7 3 डिवाइडेड बाय 100 है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है 100 में 2 डिजिट है, क्या है 100 में 2 जीरो है और ऊपर 1 डिजिट है, ठीक है। होल नंबर में 7 है तो पॉइंट के पहले क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे यहाँ से लिखते हैं 3 लिख देंगे, इक्वल का साइन लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर अभी 100 में 2 जीरो तो ये 1 डिजिट है तो हम 1 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पे पॉइंट दिया, तो ये अभी 2 डिजिट हो गए।
क्योंकि 100 में 2 जीरो आता है, तो ये 03 हो गया है। अभी ये होल नंबर 7 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, तो हमें आंसर कितना मिल गया है 7.03। आंसर कितना मिल गया हमें 7.03 हमें आंसर मिल गया है। हमने क्या किया है, ये जो 100 है इसमें 2 जीरो है, कितने जीरो है 2 जीरो है, 3 1 डिजिट है तो 3 के पहले 1 जीरो बढ़ा दिया और यहाँ पे पॉइंट दिया है, और जो भी होल नंबर होता है वो हम पॉइंट के पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा है। और जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम कौन से साइड से जाते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे हम उसको कन्वर्ट मतलब जाते हैं वहां पे। देन 8 नंबर में क्या है 9175 डिवाइडेड बाय 100, 9175 डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। तो अभी क्या है 75 लिख देंगे, 75 लिख दिया है, यहाँ पे डॉट देंगे क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम जीरो नहीं बढ़ाएंगे, 75 हो गया। अभी हम होल नंबर लिख देंगे 91, तो आंसर कितना मिल गया है 91.75। कितना आंसर मिल गया हमें 91.75 हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है 28 डिवाइडेड बाय 1000, 28 डिवाइडेड बाय 1000। अभी देखो 28 क्या है 2 डिजिट है, 28 2 डिजिट है एंड 1000 3 डिजिट है, तो हमें 3 डिजिट के पहले पॉइंट देना है, तो 28 लिख देंगे, उसके पहले 1 जीरो बढ़ा देंगे। अभी ये 3 डिजिट हो गया, यहाँ पे हम पॉइंट देंगे और यहाँ पे जीरो लिख देंगे, तो कितना आ गया 0.028। कितना आ गया 0.028 हमें मिल गया, क्योंकि 1000 में कितने जीरो आते हैं 3 जीरो आते हैं, और हमें 3 जीरो के पहले क्या देना है यहाँ पे पॉइंट देना है, तो हमने 3 डिजिट लिख दिया है और यहाँ पे जीरो लिख दिया। हम पीछे क्यों जीरो बढ़ाते, क्योंकि 28 का नंबर हमें चेंज नहीं करना, हमें 28 को एज इट इज लिखना है, तो हम जीरो लगाएंगे तो वो नंबर क्या नहीं होता है चेंज नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके पीछे हम जीरो बढ़ाते, क्योंकि वो नंबर भी चेंज नहीं होता। अगर हम जीरो को लगाते हो तो कोई नंबर वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज ही रहता है। देन एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है 139 डिवाइडेड बाय 1000। अभी 1000 में 3 जीरो है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे इक्वल टू 139, यहाँ पे डॉट देंगे और यहाँ पे जीरो लिख देंगे, क्योंकि कितना है 139 डिवाइडेड बाय 1000 है, तो ये कितने डिजिट हो गए 3 डिजिट हो गए, और 1000 कितना 1000 में कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो हमने 3 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट दे दिया, तो ये क्या आ गया 0.139 हमें आंसर मिल गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है देखो 117 डिवाइडेड बाय 1000। भी 1000 कितने डिजिट का है 3 डिजिट का है, 17 कितने डिजिट का है 2 डिजिट का है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 1 जीरो ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ पे डॉट लिख देंगे और यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, क्योंकि 1 क्या है 1 डिजिट नंबर है, क्या है 1 डिजिट 1 क्या है होल नंबर है, तो हमने 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो इसका आंसर कितना मिल गया है 1.017, अदरवाइज 1.017 हमें इसका आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11। नाउ 12 में देखो 12 में क्या है 4 डिवाइडेड बाय 1000, 4 डिवाइडेड बाय 1000 है। अभी 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो है, लेकिन ये 4 है, ये जो 4 है 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे और इसको हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें 3 डिजिट चाहिए पॉइंट के पहले, और यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 क्या है होल नंबर है, तो हमने इसको कैसे लिख दिया है 3.004, इसको हमने ऐसे लिख दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर बी।
तो आपको क्वेश्चन नंबर बी में होमवर्क क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 and 6, और एक क्वेश्चन नंबर ए में 7, 8, 9 ये आपको होमवर्क है। देन ये जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन कहाँ पे लिखना है, आपको नोटबुक में लिखना है। कहाँ पे लिखना है, नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी एंड डी ई, सी डी ई, this we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.